मेरा नाम चंद्र प्रकाश द्विवेदी है और मैं सिनेमा में काम करता हूँ, फिल्में निर्देशित करता हूँ, लिखता हूँ, तो कला जगत से जुड़ा हुआ हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से जनता से बात करते हैं रेडियो के माध्यम से, कितना ज़रूरी है और ये रेडियो का माध्यम चुनना कितना सही है? मेरा एक विशेष विचार है कि भारत में वो कौन लोग हुए जिन्होंने जनता से सीधे संपर्क रखा। और चूँकि मैं अपना अधिकतर समय इतिहास में बिताता हूँ, तो मुझे ध्यान में आता है कि भारत की एक विशिष्ट परंपरा रही है कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी इस बात का उल्लेख है कि शासनकर्ता को लकड़ी के स्तंभों पर अपनी बात लिखनी चाहिए और जनता से संवाद करना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, लकड़ी की जो स्तंभ हैं वो आज हमें उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके बाद जो अशोक ने किया, सम्राट अशोक ने, कि उन्होंने पत्थरों में अपनी बात खुदवा दी, जो आने वाली सदियों के लिए वो बात सुरक्षित रह गई। उस समय प्रसार का कोई माध्यम नहीं था, इसलिए अशोक ने ये तरीका ढूंढा। आज प्रसार का माध्यम रेडियो और टेलीविज़न है। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रसार का वो माध्यम जो लगभग लोगों की नज़रों से गायब हो रहा था। एक ऐसा समय आ गया था कि लोग रेडियो को सुन नहीं रहे थे। न सिर्फ उन्होंने रेडियो को रिवाइव किया, ज़िंदा किया, बल्कि अपनी बात, और ये एक ऐसा माध्यम है जो आप कहीं भी सुन सकते हैं। आप अपनी कार में सुन सकते हैं, आप घर से बाहर हैं वहाँ सुन सकते हैं। तो जब शुरू हुआ तो हम लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये बात और लोगों के ध्यान में क्यों नहीं आई कि रेडियो के माध्यम का उपयोग जनता से सीधे संवाद करने के लिए हो सकता है। दूसरी एक विशिष्ट बात कि भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार हुआ जिसने लोगों से कहा कि आप अपनी बातें मुझ तक पहुंचाइए। प्रधानमंत्री जिस तरह से रिमोट एरिया से भी स्टोरीज़ लेके आते हैं, भारत के कोनों-कोनों से कुछ स्टोरीज़ लेके आते हैं, आपको लगता है जो लोग श्रोता हैं, जो सुनते हैं, वो भी कहीं न कहीं इंस्पायर होते हैं या उनको भी कुछ मोटिवेशन मिलता है उससे? बिल्कुल, न सिर्फ कोने-कोने से कहानियाँ लेकर आते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के बारे में कहानियाँ लेकर आते हैं जिनको वास्तव में हम लोग कर्मयोगी कहते हैं, जिन्हें दुनिया, समाज, अखबार कभी स्थान नहीं देते। ऐसे व्यक्तियों को माननीय प्रधानमंत्री जब अपने वक्तव्य में स्थान देते हैं, तब लोगों को उनका सामाजिक कंट्रीब्यूशन क्या है, सामाजिक योगदान क्या है, वो पता चलता है। ये भी एक अद्भुत बात इसलिए है कि अ, उनकी जो अपनी व्यवस्था है, वो व्यवस्था इस बात पर ध्यान रखती है कि सिर्फ प्रसिद्ध लोगों के बारे में बात करना बहुत आसान है। उनके बारे में अखबार लिखते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो इस प्रकाश से दूर है, अखबार के प्रकाश से दूर हैं, उनके बारे में ढूंढना और उनकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मन की बात जो अलग-अलग लैंग्वेजेस में आ रहा है, रेडियो के माध्यम से, अलग-अलग बोलियों में आ रहा है, उससे कितना इम्पैक्ट पड़ा है, कितना ज़रूरी है? हम जानते हैं कि भारत विविधता का देश है। यहाँ कई भाषाएं हैं, कई बोलियां हैं। अ, हिंदी आमतौर पर भारत के एक बड़े भूभाग पर बोली जाती है, लेकिन जब आप बोलियों का प्रयोग करते हैं तो आप सीधे जनता से जुड़ते हैं। हिंदी समझ में आती होगी, लेकिन अपनी मातृभाषा में, अपनी बोली में बोलने से लोग ज़्यादा जुड़ते हैं। मैं जानता हूँ कि मोदी जी की मातृभाषा गुजराती है। हिंदी, चूँकि वो राष्ट्रीय नेता और पहले से ही प्रचारक रहने के कारण उनका हिंदी पर बहुत ही सुंदर अधिकार रहा है। लेकिन उसके बाद इस प्रकार के प्रयोग करना, ये मुझे लगता है कि देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश है, जिसे हिंदी या दूसरी भाषाएं, अंग्रेजी नहीं आती।